मन ही मन जपो, और जप नहीं होना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र के तत्वाधान में आयोजित हमारा ये सामूहिक ज्ञान कार्यक्रम बहुत अच्छे से चल रहा है। इसके लिए गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहूंगा कि अगर कोई सूचना है, कोई अनाउंसमेंट है, तो वो रंगलाल जी भाई साहब या रवि जी या अन्य कोई भी गुरु भाई कर सकते हैं। उसके बाद हम गुरु चर्चा का कार्यक्रम। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। करना जय गुरुदेव करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाई साहब, आज की एक्टिविटी काफी अच्छी रही है। सुबह ध्यान का कार्यक्रम रहा है, विद्यार्थियों के लिए 9 बजे ध्यान का कार्यक्रम था, और फिर उसके बाद शाम को ट्विटर की एक्टिविटी हुई है। तो काफी अच्छा कार्यक्रम रहा है आज के दोनों ही। और आज स्पेशल गेस्ट के रूप में बुद्धाराम जी विष्णोई भाई साहब आए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जय गुरुदेव। अच्छा जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमारे सबसे छोटे साधक को बहुत बहुत जय गुरुदेव। हमारे सबसे छोटे साधक का स्वागत कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बुढ़ा जय गुरुदेव करो सबको। जय गुरुदेव। सभी को परिचित करा दूं, गुरु भाई बुद्धाराम जी बिश्नोई बहुत पुराने गुरुदेव के शिष्य हैं, और इनको एक असाध्य बीमारी थी, उससे ये ठीक हुए हैं। और इनका गुरु भक्ति बिल्कुल अनंत है। दिल्ली में भी साथ में प्रचार किया है गुरु भाई ने, और अभी शायद जोधपुर संभाग में ही कार्यरत हैं। तो गुरु भाई, बिना किसी आगे विलंब के हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप अपना परिचय देके अपने बारे में, अपनी अनुभूतियों के बारे में, और गुरुदेव के अन्य वाक्य जो आपने साक्षात गुरुदेव से सुने, उन सब का आप प्लीज हमें। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। मैं बुद्धाराम बिश्नोई मूलतः जोधपुर का रहने वाला हूँ, और भारतीय नौसेना में था। मैं अप्रैल 2008 में मैं रक्तदान के लिए गया, तो हॉस्पिटल से लेटर आया कि आपका HIV पॉजिटिव है। उसके बाद वापस उसी हॉस्पिटल में गया, वहाँ 2-3 बार जांच की और फाइनल रिपोर्ट दे दिया HIV पॉजिटिव का। तो बिल्कुल वो हालत जो समझ सकते हो मेरी। तो फिर मैं बाहर गया, जे हॉस्पिटल और प्राइवेट 2-3 हॉस्पिटलों में भी चेक करवाया, सभी जगह से मुझे HIV पॉजिटिव की रिपोर्ट मिली। तो उसके बाद मेंटली मेरी स्थिति एकदम खराब हो गई थी, लूज मोशन और रात में नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन। और 5-7 दिन बाद मुझे उसी हॉस्पिटल में, मुंबई में अश्विनी हॉस्पिटल है नेवी का, उसी में एडमिट होना पड़ा। तो जी। फिर मौत सिर पे खड़ी थी। तो सारे बाबा रामदेव का है मरीन ड्राइव पे, वहां भी जाके आया, तो उन्होंने लंबी चौड़ी वो दवाइयां लिख दी और बोला कि आप जब तक जियोगे ये दवाई खानी है और ठीक नहीं हो सकता है। जी भाई साहब। फिर वो सुसाइड के लिए भी जिस हॉस्पिटल में एडमिट था, 2 बार उसी बिल्डिंग के टेरिस पे गया वहां पे, लेकिन उस टाइम बच्ची छोटी थी मेरी 4 साल की। तो अच्छा। दोनों बार वो ऊपर से वापस नीचे आ गया कि नहीं, मरूंगा तो नहीं, जब तक भगवान ने सांसें दी है जीऊंगा, मरूंगा नहीं। जी भाई साहब। इसी दरमियान 27 मई 2008 को अर्जुन सिंह जी से मुलाकात हुई, जो हमारे नेवी में मेडिकल असिस्टेंट है। अच्छा। और वो
मैं लिफ्ट से नीचे जा रहा था और वो सुबह सुबह जो सैंपल कलेक्ट किए हुए थे वो लेके और लैब में जमा कराने के लिए जा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनको वो वार्ड में आए थे, पता था मेरे बारे में, तो उन्होंने पूछा कि आप नारायण जी बिश्नोई को जानते हो क्या? वो मेरे बड़े भाई हैं, एक्चुअली हम पांचों भाई नेवी में ही है। तो हाँ जी मैंने हाँ जी। बताया कि वो मेरे सगे भाई है। तो फिर उन्होंने बोला कि आपकी ये बीमारी ठीक हो सकती है। हाँ 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 हाँ। तो मुझे झटका लगा। मैं बोला हो सकता है कि ये मेडिकल असिस्टेंट है और कोई ऐसी दवाई होगी जो ये देते नहीं है सबको, कोई सीक्रेट होगा कुछ। हाँ जी हाँ जी। तो अर्जुन जी बोले कि आपको ध्यान करना पड़ेगा और ये ठीक हो जाएगा। तो उस टाइम ध्यान क्या होता है, योग क्या होता है, मुझे ये भी इनकी परिभाषा भी नहीं पता थी। तो मैंने उनको बताया कि मैं 15 मिनट कपालभाति और 15 मिनट अनुलोम विलोम करता हूँ। अच्छा। तो अर्जुन जी बोले कि वो नहीं है, मैं शाम को मिलूंगा और आपको ध्यान के बारे में बताऊंगा। जी जी जी। तो उसी दिन शाम को 5 बजे अर्जुन सिंह जी आए और उन गुरुदेव का एक पोस्टर था उनके हाथ में, जिसपे वो बाबा गंगाईनाथ जी का भी बड़ा पोस्टर था और उस हाँ पे जी। लिखा हुआ था एड्स कैंसर असाध्य रोग नहीं है। तो वो बाबा का फोटो देख के और मेरे मन में और आया कि यार ये भी कोई नया, क्योंकि मुझे इन चीजों पे बिल्कुल 1% भी यकीन नहीं था। विश्वास नहीं था। हाँ जी। बिल्कुल, मैं मतलब एल्कोहलिक था बुरी तरह से, सुबह से शाम तक दारू पीना और इन जो मतलब सामने दिख रहा है उसी में विश्वास था। कोई देवी देवता या इन चीजों को मैं बिल्कुल ही नहीं मानता था। अच्छा। तो हम वहाँ हॉस्पिटल के पीछे समुद्र के किनारे गार्डन में चले गए और 15 मिनट ध्यान किया। तो उसी दिन मुझे वो जो औरतें सूंघती है ना नस्वार, उसकी खुशबू आने लगी। अच्छा अच्छा। तो हम्म। पहले दिन ही तो मुझे लगा कि हो सकता है अर्जुन सिंह जी, क्योंकि वो थोड़ा राजपूतों में हमारे साइड में वो पहले प्रचलन ज्यादा था। तो मैं बोला हो सकता है कि ये एडिक्ट होंगे या सूंघते होंगे। हम्म। तो 3-4 दिन तक तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उनको पूछ ही लिया, मैं बोला अर्जुन सिंह जी मुझे तो उसकी खुशबू आती है, आप सूंघते हो क्या? बोला नहीं नहीं, ये ध्यान में दिव्य खुशबू आती है। जी 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 जी। हाँ। फिर अगले संडे को क्या हुआ, वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट था मैं, तो आउट पास लेके और घर पे गया नेवी नगर में। और घर पे बैठ के और मैंने जो गुरुदेव की वेबसाइट थी उसमें लॉगिन किया। हम्म। लॉगिन करके पूरा देख रहा था तो उसमें कॉन्टेक्ट अस आया, उस पर क्लिक किया तो मुझे मुंबई के वसई के नंबर मिल गए, जीवन भाई के। अच्छा अच्छा, जीवन जी के, हाँ जी हाँ जी। हाँ तो मैंने सेम टाइम उनको फोन लगाया। तो उन्होंने बोला कि हाँ अपने यहाँ वसई में आश्रम है और हर संडे को यहाँ पे ध्यान करते हैं। तो जी मैं जी। बोला ठीक है, अगले संडे को आएंगे। दूसरे दिन हॉस्पिटल में गए, अर्जुन सिंह जी को भी बताया। मैं बोला अर्जुन सिंह जी ऐसी बात है और यहाँ वसई में आश्रम है। तो बोले क्या बात कर रहे हो? तो फिर हम दोनों ने बात की फिर अर्जुन भैया अपने जीवन भाई से। हाँ हाँ और हाँ। अगले संडे को हम पहुंच गए वहाँ ध्यान करने। अच्छा। तो वहाँ 15 मिनट का ध्यान किया और उसके बाद गुरुदेव का एक वो जो फोटो जो फ्रेम आती थी पुराना, वो फोटो और एक सीडी थी 2005 गुरु पूर्णिमा की थी शायद, गुरु पूर्णिमा की कोई सीडी थी। तो जी जी उस जी। टाइम मंत्र ओपन नहीं था, मंत्र का वही था कि मन में गुरुदेव गुरुदेव राम राम कृष्ण कृष्ण वही करो। तो वो बड़ी मन में वो थी कि एक बार मंत्र मिल जाए। जी जी जी। अब वहाँ हम 10-15 गुरु भाई बहन थे, ध्यान किया तो किसी को योग क्रिया हुई तो पता नहीं चला, क्योंकि हमारी भी आंखें बंद थी। हाँ 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 हाँ। अब घर पे आके और सीडी लगाई, मन में वो जिज्ञासा थी। सीडी देखी तो कोई सिर हिला रहा है, कोई हाथ हिला रहा है। तो मेरे मन में एक ही क्वेश्चन हुआ कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये बाबा ने अपने आदमी बैठा रखे हैं बीच बीच में। और हाँ और जी नौटंकी कर रहे हैं। मैं बोले ऐसे कैसे हो सकता है भाई, जब मैं नहीं चाहूंगा तो मेरा शरीर कैसे हिलेगा? मतलब मुझे बिल्कुल, सही बताऊं, बिल्कुल यकीन नहीं था। हाँ जी हाँ जी। और बीच बीच में मैं जोधपुर आश्रम में हर दूसरे दिन आश्रम में फोन करता या जीवन भाई को कि भाई एचआईवी कब तक ठीक हो जाएगा। तो वो एक ही चीज बोलते कि आप विश्वास रखो। तो मुझे मन में ऐसा लगता है कि यार ये तो एक तरह से ब्लैकमेल करना हो गया, कि कुछ हो तो रहा नहीं हाँ। है और इनको पूछो तो ये एक ही चीज बोलते हैं कि ठीक है, विश्वास रखो। विश्वास और करो। भाई अगेंस्ट में हाँ, कुछ बोल दिया तो ये बोलेंगे कि तुम्हें विश्वास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब। वो सीडी देखने के बाद मेरे मन में हुआ कि यार कहीं मेरे साथ हो गया तो घरवाली हंसेगी, बच्चे हंसेंगे। तो वो भी एक वो था। तो मैंने क्या किया, शाम को चुपचाप अपने बालकोनी में चला गया वो फोटो लेके गुरुदेव का। अच्छा अच्छा। तो दरवाजा बाहर से बंद करके और बालकोनी में बैठ गया ध्यान करने। हाँ 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 हाँ।
अब मेरी घरवाली के मन में कि यार ये सीडी देख रहा है और बाबा का फोटो लेके आया और ये बालकनी बंद होके क्या कर रहा है, तो उसने रूम की लाइट बंद करके और वो चुपचाप खिड़की से देखती थी कि ये करता क्या है। अच्छा जी। तो हाँ, 14-15 दिन बाद में इतने जोर से प्राणायाम होने शुरू हुए अपने आप कि मुझे लगा कि मेरे लंग्स फट जाएंगे, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, इतने जोर से प्राणायाम हुए। अच्छा। तब मुझे लगा कि हाँ, ये अपने आप तो नहीं कर रहे हैं, कुछ न कुछ सच्चाई है। फिर वो पूरा विश्वास हो गया कि हाँ, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद नियमित ध्यान करने लग गया और आस्था भी बढ़ गई और धीरे-धीरे मेरी जो प्रॉब्लम थी, वेट लूज़ हो रहा था, वो ठीक हो गया, रात में नींद आने लग गई, लूज़ मोशन ठीक हो गया और वापस एकदम नॉर्मल होने लग गया। जी जी जी। तो भाई साहब, इसमें जैसे आपकी स्थिति कैसी थी कि एक और गुरु भाई आए थे हमारे, उनको भी HIV था, तो उनका तो ये था कि बेड रिडन हो गए थे, वो पूरी तरह हिलना डुलना भी बड़ा मुश्किल हो गया था उनके लिए। तो आप चल फिर सकते थे उस समय, नहीं? चल फिर तो सकता था, लेकिन क्रोनिक डायरिया मतलब लूज़ मोशन इस हिसाब से था कि पानी पी लिया और 5 मिनट में बाथरूम चला गया तो ठीक है, नहीं तो कपड़ों में डिसेंट्री हो जाती थी। ओहो हो, अच्छा। और ओके। मन में इतना चिड़चिड़ापन आ गया था कि सामने कोई भी दिखता था तो उससे बात करने का मन, यहाँ तक कि मेरी घरवाली टिफिन लेके आती थी घर से, हाँ 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 हाँ। तो मेरे मन में था कि यार कहीं इसको पता नहीं चल जाए, तो मैं मतलब उससे भी झगड़ा करता था कि तू खाना लेके क्यों आ रही है, मुझे जरूरत नहीं है खाने की। और एक आ, अजीब सी मानसिक स्थिति थी जिसको मतलब बता नहीं सकते भाई। रात में बताया नहीं सर। कुछ चलता था, मर जाऊंगा, ये होगा वो होगा, पूरी फिल्म वही चलती थी, नींद नहीं आती थी। और बिल्कुल वजन बिल्कुल। मेरा 8-9 किलो कम हो गया था 1 महीने के अंदर ही। अच्छा अच्छा। तो आपका उस समय मतलब वो शुरू हो गया था एक्शन, मतलब इसका HIV का आपके इम्पैक्ट आने शुरू हो गए थे आपके। जी बिल्कुल। जी जी। तो मतलब भाई साहब, कितना टाइम रहा ये, मतलब और कौन से, मतलब जैसे एक तो आपने बताया कि प्राणायाम हुआ, और भी किसी तरह की योगिक क्रियाएं या कुछ आपको आध्यात्मिक या गुरुदेव की कोई विशेष उन दिनों में कुछ विशेष अनुभव हुआ तो बताइए भाई साहब। हाँ, उसके बाद सबसे पहले तो गुरुदेव का विराट स्वरूप दिखाई दिया वो कृष्ण भगवान का। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि विराट स्वरूप क्या होता है, क्योंकि मैं टोटली ये नास्तिक था। नास्तिक थे, अच्छा। तो 5 सितंबर की बात है ये। हाँ, ये बात तो मैं काउंट कर रहा हूँ एक साइड से, ना तो मेरे से हाथ गिने जा रहे हैं ना सिर गिने जा रहे हैं। अब एक साइड से शुरू कर रहा हूँ तो दूसरी साइड में भूल जाता हूँ। तो वो मतलब काफी 5-7 मिनट तक बहुत अच्छा देखता रहा। मैं बोला यार ये है कौन। तो अच्छा अच्छा। फिर मैंने वैसे ही जीवन भाई को फोन लगाया आश्रम में। मैं बोला जीवन भाई आज तो मुझे एक अजीब आकृति दिखी ध्यान में। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला कि क्या दिखा। मैं बोला भाई मुझे ऐसा दिखा कि उसके ना तो हाथ गिने जा रहे हैं ना सिर गिने जा रहे हैं। मैं एक साइड से गिनना शुरू कर रहा हूँ तो दूसरी साइड में भूल जाता हूँ। तो फिर जीवन भाई बोले कि धन्य हो गए, आपको कृष्ण भगवान का विराट स्वरूप दिखाई दिया है। उसके बाद अलग अलग तरह की जी। योगिक क्रियाएं होने लगी अपने आप। आसन, अलग अलग आसन लगना, शीर्षासन होना और अलग अलग मुद्राएं लगना, फिर खेचरी मुद्रा। क्योंकि मुझे इन चीजों पे बिल्कुल यकीन नहीं होता था। अ, सूरत में गुरुदेव के 8-9 प्रोग्राम हुए थे। अच्छा अहमदाबाद में, सूरत में। तो हम क्या मुंबई में थे, तो वहां से हर प्रोग्राम में मतलब आते थे अटेंड करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पुराने गुरु भाइयों से मिलते तो कोई बोलता मुझे नाद सुनाई दे रही है, कोई बोलता मुझे खेचरी लग रही है। हाँ तो हाँ मुझे हाँ। मन में यकीन नहीं होता कि हो ही नहीं सकता भाई, ऐसा क्या है जो उसको सुनाई दे रही है। अगर होगा तो हमें भी सुनाई देगी, नहीं तो ये झूठ बोल रहे हैं। और फिर खेचरी मुद्रा के बारे में यही लगता है कि यार ये पुराने हैं तो अपनी शेखी बगाड़ने के लिए बोल रहे हैं, बाकी ये ऐसा कैसे संभव है। हाँ हाँ हाँ। तो जी जी। एक सूरत में प्रोग्राम में आए थे, उसी दिन वो नाद सुनाई देनी शुरू हुई और इतनी जोर से सुनाई देने लगी कि जो ट्रेन का हॉर्न बज रहा है ना, उससे भी हम फौजी डिब्बे में बैठे हुए थे, तो उस हॉर्न की आवाज में भी वो नाद स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मतलब इतनी स्पष्ट वो सुनाई देने लगी। अच्छा। तब हम्म। यकीन हुआ कि हाँ भाई नाद तो सुनाई देती है। फिर वो खेचरी मुद्रा का मन में ऐसे रहता था। तो आर्मी का अपने चूरू का ही बंदा था, एक नरेंद्र जाट करके, एडमिट था नेफ्रो वार्ड में उसी हॉस्पिटल में। जी जी और जी।
मेरा ट्रांसफर भी बाद में उसी हॉस्पिटल में ही हो गया था। हम्म। तो हमारा काम दिन भर यही रहता था, ड्यूटी के बाद में अर्जुन सिंह जी का, मेरा वार्डों में जाओ, पैम्पलेट बांटो और उनको, लोगों को ध्यान के बारे में बताओ, और शाम को गार्डन में ध्यान करवाते थे। तो मेरी ड्यूटी ऑफिसर वार्ड में थी 5th फ्लोर में, और नेफ्रो वार्ड नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था। तो नरेंद्र के पास मैं फ्री टाइम में जा रहा था उसके पास। तो लिफ्ट में अच्छा घुसा जैसे, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी जीभ पीछे खींच रही है। अच्छा, अपने आप चलते फिरते, मतलब ध्यान लगाया नहीं आपने? चलते फिरते मैं जा रहा था नरेंद्र से मिलने, और चलते फिरते वो वैसे खींचती थी, लेकिन वो लिफ्ट में था। तो मैंने देखा कि यार जीभ खींच के हो क्या रहा है। तो मैंने, वो बड़ा मिरर लगा हुआ था लिफ्ट के साइज का। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। मैंने पीछे मुड़ के मुंह खोल के देखा, तो जीभ तो गायब है, पूरी ऊपर तालू में चली गई। अच्छा जी। तो मैं घबरा गया, मैं बोले, क्योंकि वो गांव में सुना हुआ था कि भाई जीभ, आदमी की जीभ पलट गई और आदमी मर गया। तो अब वो, तो केसरी मुद्रा में मैं, अब वो जीभ मैं रोकने की कोशिश करूं और जबरदस्ती ऊपर चली जाए। हाँ। तो तुरंत मैंने जीवन भाई को फोन लगाया। मैं बोला, जीवन भाई गड़बड़ हो गई। बोला, क्या हुआ? मैं बोला, मेरे तो जीभ खींच रही है और अपने आप गायब हो जाती है, ऊपर चली जाती है, जीभ पलटनी शुरू हो गई। तो फिर हम्म। जीवन भाई बोले कि आप तो धन्य हो गए, ये तो खेचरी मुद्रा है। हाँ। फिर तो ये आलम था कि चलते फिरते 24 घंटे नाम जप करते ही और जीभ ऊपर चली जाती थी, नाम जप करते ही खेचरी मुद्रा लग जाती थी। अच्छा। जी जी जी। और बड़ा अनुभूतियां दुख। तो खूब है। अब अनुभूतियां बताएंगे तो 2-4 दिन लग जाएंगे, इतनी अनुभूतियां हैं खूब। हाँ, भाई साहब, आज आज शुरुआत है, ये आपका पार्ट 1 है आज। सेशन 1 है ये। तो कोई बात नहीं गुरु भाई। हाँ, आपका सानिध्य मिलता रहेगा हमें, और आप सब बताते रहिए। और भी कोई विशेष बात जो आपको याद आ रही हो, जो मुख्य हो, वो सभी गुरु भाइयों के साथ साझा कीजिए। और फिर नवीन जी ने भी हाथ रेज किया, वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो फिर उनके प्रश्न लेंगे, भैया लेकिन आप हेलो भैया, हाँ। इनकी अनुभूतियां बहुत दिव्य हैं, जरा उनके बारे में पूरा इनसे पूछिए। अनुभूतियां बताने दीजिए, बहुत दिव्य हैं इनकी अनुभूतियां। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी भाई साहब बताइए, सबकी प्रार्थना है आपसे। जी 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 गुरु भाई। तो ये अपना अनलिमिटेड फ्यूचर में सबसे जो पहली अनुभूति हुई थी गुरु भाई, हाँ जी हाँ जी। गुरुदेव के सूरत में प्रोग्राम थे गुरुदेव के। तो हम वहाँ 3 थे गुरु भाई नेवी में। एक तो ओमिर जी थे पलवल हरियाणा के, और एक अर्जुन सिंह जी, और एक मैं। तो हम तीनों ने ये डिसाइड किया कि बस शायर करते हैं और किराया हम तीनों दे देंगे, तो फ्री में लोग चल लेंगे, वैसे तो कोई चलेगा नहीं। तो सही था ये। हमने डिसाइड किया, और वहाँ अपने नेवी नगर के अंदर ही ऑफिस थी ट्रेवल्स की, वहाँ हम गए बुकिंग करवाने। जी जी जी। तो उनसे बात करके और वापस आ गए यूनिफॉर्म में। मैं मेरे घर पे चला गया, और अर्जुन सिंह जी और ओमवीर वापस हॉस्पिटल चले गए, उनकी ड्यूटी थी वहाँ। तो मैं हम्म घर पे आके बैठ के मतलब शर्ट खोला था, और वैसे खाट पे बैठ गया, और वाइफ चाय बना रही थी। हम्म। बैठे बैठे अपने आप वो आँख लग गई, मतलब ध्यान लग गया, और ध्यान के अंदर मुझे वो बस के अंदर का सीन दिखाई देना शुरू हुआ कि हम सभी बस में सूरत जा रहे हैं प्रोग्राम में। अच्छा। और बस के अंदर वो अपना सीपीयू की तरह कुछ दिखाई दिया, जैसे अपना सीपीयू होता है ना कंप्यूटर का, पुराने जो आते थे। हम्म। और मैं बोला, सीपीयू के पीछे से वो तेज धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और अर्जुन सिंह जी और ओमीर बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं सीट के ऊपर। अच्छा। और बस के अंदर एकदम पूरा धुआं धुआं हो गया। हम्म। मैं बोला, यार बस के अंदर सीपीयू कहाँ होगा, ऐसे कुछ दिखा होगा, या एक वो कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में आया था, कोई बस में आग लगना। मैं बोला, हो सकता है कि उसका कोई सीन दिखाई दिया होगा। तो मैंने हम्म। जाके और दूसरे दिन अर्जुन सिंह जी को बताया। मैं बोला, अर्जुन सिंह जी, मुझे ऐसे दिखाई दिया। तो बोले, ध्यान में ऐसे दिखता है। अब क्या हुआ, हम मुंबई से रवाना हुए सूरत के लिए। जी जी जी। और अर्जुन सिंह जी और ओमीर वो जो आगे केबिन में सीट होती है उसके ऊपर बैठे हुए थे। जी जी जी। और उस बस के अंदर जो उन्होंने म्यूजिक सिस्टम लगा रखा था, हाँ जी हाँ जी। उसके पीछे कोई वायरिंग शॉर्ट हो गई, और बिल्कुल वो धुआं, और वो सीपीयू टाइप ही दिख रहा था वो सिस्टम। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल और बिल्कुल। अर्जुन सिंह जी और ओमवीर बिल्कुल वो सामने वाली सीट पे, मतलब वो एज इट इज जो घटना हमारे रास्ते में हुई, वो गुरुदेव ने पहले ही ध्यान में दिखा दी थी।
पहले दिखा देती। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। ऐसे बहुत सारी अनुभूतियां, यहाँ तक कि ये जो मेरी वर्दी है, मुझे 2008 में मैं खाकी ड्रेस में परेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, मतलब ध्यान में दिखता था कि मैं खाकी वर्दी में परेड कर रहा हूँ। अच्छा, 2008 तो में उस ही? 2008 में, हाँ हाँ हाँ। तो उस टाइम मेरी मेडिकल कैटेगरी P3 परमानेंट थी, मतलब कोई सर्विस, मतलब गवर्नमेंट जॉब तो मैं उस कैटेगरी के हिसाब से कर ही नहीं सकता, तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं पुलिस में आऊंगा। जी 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 जी। तो वैसे ही मुझे लगता कि हो सकता है कुछ दिख रहा हो या पुराना दिख रहा हो, लेकिन बाद में जब 2013 में मैं वहाँ परेड में आरपी में ट्रेनिंग कर रहा था जयपुर में, तो वो हाँ बिल्कुल हाँ। वही सीन दिखाई दिया, साइड में लड़की खड़ी है और हम जो ये परेड कर रहे हैं। अच्छा, गजब भाई साहब। और सबसे बड़ी अनुभूति जो है, मंत्र गुरुदेव ने मुझे सपने में ही बता दिया था। अच्छा, मतलब जब आपने हमने दीक्षा ली थी उससे पहले ही? हाँ, गुरुदेव से मिला भी नहीं था मैं, ना दीक्षा ली थी। जब हमने ध्यान करना शुरू किया था, उसके बाद गुरुदेव अमेरिका पधार गए थे, हाँ 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 हाँ। और उस टाइम ऐसा रूमर चल रहा था कि गुरुदेव अब अमेरिका में रहेंगे, वापस नहीं आएंगे। हाँ जी जी जी। तो वो एक ही प्रार्थना करता था कि गुरुदेव एक बार इंडिया में पधार जाओ, आप किसी भी कोने में आ जाओ इंडिया में, मैं आके दीक्षा ले लूंगा। जी जी जी। तो एक दिन सपने में आए गुरुदेव, और वो जो अपना मंत्र का पहला शब्द है, ये बताया कि ये शब्द मानवता का उद्धार करेगा। वो ये नहीं बोला कि ये मंत्र है, अच्छा। सिर्फ ये पहला शब्द बताया, जो मंत्र का अपना 3 शब्दों का है, पहला शब्द बोला कि ये शब्द मानवता का उद्धार करेगा। हाँ जी हाँ जी। अब मैं वो चीज नहीं समझ पाया, हाँ हाँ हाँ। और मैं वही जो मन में वो गुरुदेव गुरुदेव जपता था, वो जपता रहा। तो जी उसके बाद कुछ महीने बाद गुरुदेव वापस पधारे, और जोधपुर में पहला प्रोग्राम था शक्तिपात दीक्षा का। जी जी जी। तो बिल्कुल छुट्टी लेके और परिवार सहित गया। हाँ हाँ हाँ। तो एक होड़ रहती है, उस टाइम मन में रहता था सबसे आगे वाली लाइन में बैठना था कि गुरुदेव को नजदीक से देख पाए। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो जाके बैठ के गुरुदेव ने प्रवचन दिए, उसके बाद वो लक्ष्मण रेखा बता के और बोला कि अब मैं वो मंत्र बता दूं, और जैसे ही गुरुदेव ने मंत्र बताया तो एकदम झटका लगा। मैं बोला यार, ये मंत्र तो मेरे कहीं सुना हुआ है। सुना हुआ है। अच्छा। फिर वापस थोड़ा जोर दिया तो याद आ गया। मैं बोला ये तो गुरुदेव सपने में बता के गए थे मुझे कि ये सब मानवता का उद्धार करेगा। जी 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 जी। ऐसे ही बहुत अनुभूतियां हैं। अब इनसे अपना यमराज से भी 2 बार मुलाकात करवाई गुरुदेव ने। अच्छा, आपकी? वो अच्छा। गुरुदेव बोलते थे कि आपकी खुद की मौत दूसरों की तो हुई है, आपकी खुद की मौत दिख जाएगी, तो वो खुद की मौत भी हाँ। दिख जाती थी। अच्छा। हाँ, पहली बार तो ऐसे हुआ कि सपने में मुझे दिखाई दिया कि हमारे 2 घर है, एक तो पुराने हैं जिसमें वो झोंपड़े वगैरह थे, और एक अभी नया घर है जिसमें अभी रह रहे हैं। हम्म। तो सपने में ऐसे दिखाया कि भाई मैं घर के अंदर कमरे के अंदर खाट पे लेटा हुआ हूँ, हाँ 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 हाँ। और मेरी माँ और ये घरवाली रो रही है दोनों, और मैं मरने वाला हूँ, मतलब यमराज आने वाला है और मुझे लेकर जाएगा। अच्छा अच्छा। मैं बहुत डरा हुआ हूँ एकदम कि अब वो क्योंकि जब काल आ रहा है तो वो स्थिति क्या होगी आप समझ लो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत भय लगता है। हाँ, तो डरा हुआ खाट के ऊपर हूँ, तो तब तक मुझे दिखा कि हमारे पुराने वाले घर की तरफ से एक भयंकर काला साया आ रहा है। अच्छा। और अब वो जैसे ही हमारे नए वाले घर के दरवाजे पे आया, दरवाजे पे आके और जिस रूम में मैं हूँ उसके दरवाजे पे आ गया। हम्म। तो मैं क्या करता हूँ, खाट के ऊपर से उतर के खाट के नीचे घुस जाता हूँ। अच्छा। भाई ओके। उसको दिखाई नहीं दे, लेकिन वो अब और माँ और पत्नी जोर से रो रहे हैं, तो जैसे ही वो आता है और खाट के नीचे मेरी तरफ हाथ डालता है, तो मेरे जोर से आवाज निकलती है, गुरुदेव गुरुदेव। मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल जोर से आवाज निकली, गुरुदेव गुरुदेव, और वो जो काला साया है वो गुरुदेव में परिवर्तित हो गया। अच्छा। और मैं एकदम दौड़ के उनके वो चरण छुए, और तब तक वो मेरी हकीकत में ही जोर से आवाज निकली, गुरुदेव, पत्नी बच्चे जाग गए, और मैं पूरा पसीने पसीने। बोले क्या हुआ? मैं, और कुछ नहीं गुरुदेव दिखाई दिए। हाँ हाँ हाँ। बहुत दिव्य अनुभूति है भाई साहब, ये तो गुरुदेव के साक्षात आपको दर्शन हुए।
बिल्कुल। और दूसरी बार वो अपने सपने में ऐसे लगा कि मैं सभी गुरु भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार थोड़ा संयम रखें। भाई साहब की बातें पूरी होंगी, उसके बाद हम क्रम से सभी को लेंगे, उनके प्रश्नों के उत्तर भाई साहब से जानेंगे। तो अभी नहीं, उनको बताने कोई बात नहीं, किसी के है क्वारी तो कर लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहेगा। मैं 5, 7, 10 दिन फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर भाई साहब। हाँ। चलिए पहले आप बताइए, फिर लेंगे एक एक को। जी भैया ये एपिसोड पूरा आपका होना चाहिए। आप बहुत पुराने साधक हैं और अनुभूतियां गजब की हैं। और अगर बीच में इनको किसी को आपसे रिलेटिव कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आप बीच में पूछ लीजिए कि अगर कोई प्रश्न करना है तो कर सकते हैं, वरना चलने दीजिए आज इनका प्रोग्राम। हम लोग तो हर रोज रहते हैं, है ना। तो बीच जी में गुरु अगर कोई ये बीच में बोलने वाले हैं तो पहले इनसे पूछ लीजिए कि अगर अर्जेंट है तो आप बता दीजिए, वरना अभी मैं- ये एपिसोड इन्हीं का चलने दीजिए। जी जी कोई बात नहीं गुरु बहन, अगर किसी को पूछना भी है, सब कुछ गुरुदेव का ही है, अपना कुछ भी नहीं है। जो जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा ही होगा। हाँ अ, जी। दूसरी अनुभूति ये थी गुरु भाई कि मुझे वो सपने में दिखाई दिया कि मैं गांव में एक कच्ची सड़क है उससे पैदल जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और मुझे ऐसे लगा कि सामने रोड से वो ये अपना यम आ रहा है, किसी को मतलब वो अच्छा लेने के लिए। अच्छा। तो एक बार मन में विचार आया कि मैं मेरा रास्ता चेंज कर लूं। हम्म। फिर मेरे मन में वही, मैं बोला मैं संजीवनी मंत्र का जाप कर रहा हूँ तो मैं रास्ता क्यों चेंज करूँ? रास्ता चेंज करना तो वो करेगा। राज करे। सही है। और मैंने रास्ता चेंज नहीं किया, उसी रास्ते पे चलता रहा और मंत्र जाप करता रहा। हाँ जी हाँ जी। तो एक स्थिति ये आती है कि वो यमराज और मैं बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। हम्म। वही भयंकर 10-12 फीट का काला साया है, बहुत डरावना एकदम। अच्छा। हम्म। बिल्कुल आमने सामने आते ही और वो यमराज ऐसे मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है। अच्छा। और मुझे उस टाइम बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, मैं एकदम निश्चिंत होकर और नाम जप कर रहा हूँ। हाँ। तो तभी क्या होता है कि एकदम स्पीड से दूधिया प्रकाश, बिल्कुल छोटा सा, जैसे वो अपना पॉइंटर नहीं था ग्वार का दाना, जी। इतना सा वो एक दूधिया प्रकाश आता है मेरे और उस यमराज के बीच में। और आते ही और यमराज को 10 कदम पीछे, मतलब पीठ के बल वो यमराज पड़ जाता है उल्टा। अच्छा। तो मैं हम्म। बड़ा सरप्राइज होता हूँ कि यार ये देखो क्या छोटा सा प्रकाश आया और इसको यमराज को ही पीछे फेंक दिया। हम्म। तो धीरे धीरे वो प्रकाश गोलाकार फैलने लगता है ऐसे। हम्म। और करीब 1 मीटर के रेडियस में वो ऐसे गोलाकार प्रकाश फैलता है। और उस प्रकाश के अंदर दूधिया प्रकाश में गुरुदेव घोड़े पे बैठे हुए साक्षात और हाथ में तलवार लिए हुए दिखते हैं। अच्छा। तो मैं एकदम दौड़ के जाता हूँ और गुरुदेव के वो घोड़े पे बैठे हुए सीधा चरणों के ऐसे हाथ लगाता हूँ। हाथ लगाते ही गुरुदेव मेरा हाथ पकड़ते हैं और लेके हवा में उड़ जाते हैं। अच्छा। फिर वो कहीं पहाड़ियों में, बहुत लंबी चौड़ी पहाड़ियां, वहां कहीं लेके जाते हैं। उन पहाड़ियों में एक गुफा है। हम्म। गुफा के वो दरवाजा आधा बना हुआ है लकड़ी का, जैसे हम वो छोटी खिड़की नहीं रखते उस टाइप का। मतलब आधा दरवाजा ऊपर से खुला है, नीचे आधा लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है। जी। ले जाके और गुरुदेव उसमें बैठा देते हैं कि ये ले तेरे पुरानी जगह और अब यहाँ बैठ भक्ति कर। तो फिर उसमें बैठ के और नाम जप करना शुरू कर देता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये कल की अवतार के दर्शन हुए आपको। जय गुरुदेव। बिल्कुल साक्षात। ये हमारे एक गुरु भाई को और हुआ था, मैं बीच में वो उनका बता देता हूँ। एक मनवीर जी है गुरु भाई। हाँ जी मनवीर जी हैं। हाँ जी। जिला हरियाणा के हैं, अपना रेवाड़ी के। रेवाड़ी के हैं। हाँ जी। मनवीर यादव वो नेवी में थे। और हम जब ग्राउंड में ध्यान करते थे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने भी ध्यान करना शुरू कर दिया। जी। अच्छा। तो, तो उस टाइम ग्राउंड में थे, क्या है, हम सिर्फ वो पैम्पलेट देते थे। हम्म। तो एक दिन हम अर्जुन सिंह जी आए, हमें छुट्टी आए और वो गुरुदेव की यहाँ से मैगजीन, हम क्या है 20, 30, 40 मैगजीन वो ले जाके और फ्री में बांटते थे। हमारी ये स्थिति थी कि घर का खर्चा निकलने के बाद पेमेंट जो भी है पूरा प्रचार में ही जाता था। और वो आनंद भी आता था गुरु भाई उसमें, क्योंकि करना क्या है पैसों का।
बहुत बड़ी बात कही है भाई साहब आपने। तो हमने क्या है, वो जो साधक आते थे उनको सबको वो एक एक मैगजीन सबको दे दिया, जो अपना हम्म स्पिरिचुअल साइंस जोधपुर आश्रम से निकलती है। हम्म। तो वो मैगजीन देखते ही और सबसे पीछे वाले पेज पे वो कल्कि अवतार का फोटो था घोड़े पे। अच्छा। तो वो मनवीर हम्म। एकदम देखते ही बोल रहा है कि सर ये तो बोला हम जब भी ध्यान करते हैं तो बोला ग्राउंड में हमारा ये घोड़े पे चक्कर काटते रहते हैं। अच्छा। बिल्कुल, तो वो परम सत्ता तो हर क्षण अपने साथ खड़ी है गुरु भाई। हाँ, ये बड़ी दिव्य अनुभूति, मतलब मनवीर जी ने ध्यान किए, गुरुदेव से मिले नहीं या ध्यान किया उन्होंने, बट उनको हाँ, ये स्वरूप नहीं पता था गुरुदेव का कि कल की अवतार फॉर्म में है गुरुदेव। फिर उनको भी उनको सिर्फ ध्यान में दिखने पैम्पलेट लग के गए अलावा थे। कुछ पता नहीं था। पैम्पलेट के अलावा कुछ पता नहीं था, सही है। अभी हम्म, गुरुदेव का जो कल की अवतार का जो फॉर्म है, जो गुरुदेव ने खुद ने एक चित्र आश्रम में भी बनवाया है, घोड़े पे तलवार लेके हाथ में। और ये शायद किसी जगह वर्णन आता है कि कल की अवतार सफेद घोड़े पे हाथ में तलवार लिए आएगा। चलिए और बताइए भाई साहब। बिल्कुल, लेकिन वो डिवाइन फॉर्म में ही है गुरु भाई। वो दूधिया प्रकाश में जो मुझे तो दिखते थे वो दूधिया प्रकाश में ही दिखे हैं। जी 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 भाई साहब, कोई ऐसी बात जो गुरुदेव ने सहशरीर आपको कही हो, जो आपको बड़ी प्रेममय लगी हो, साझा कीजिए भाई साहब। या कोई ऐसा विशेष संवाद, आपसे तो गुरुदेव परिचित थे, आपसे हाँ, बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से भी परिचित थे। बहुत दर्शन का लाभ मिला गुरुदेव के चरणों में। मैं बीए सेकंड ईयर के जब एग्जाम दे रहा था, अच्छा अच्छा। तो मेरा सेंटर वहाँ जोधपुर था, अपना ये नई सड़क के पास में जो है ओल्ड कैंपस जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी का। हाँ जी हाँ जी। तो मैं क्या करता था कि वहाँ शाम मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होता था 5:30 तक, लेकिन 5:30 गुरुदेव पधारते थे नीचे आश्रम में। हाँ। तो मेरा ये था कि फटाफट फटाफट 5 बजे तक पेपर खत्म किया। सही है। सिटी बस पकड़ी और वो सिटी बस उतारती थी वहाँ अपना ये जो कौन सा चौका। गांव, चोखा गांव पड़ता है शायद, चौका। या हाँ, तो चौका का। हाँ, जो चौपास नहीं है पहाड़ी शायद। हाँ चौपासनी गांव में, चौपास। बिल्कुल हाँ। तो हाँ। अब मेरे क्या था कि मैं वो जो पहाड़ी है बीच में, चौका की तरफ से घूम के जाऊं तो भी टाइम लग जाए, इधर होटल एरिया की तरफ से घूम के जाऊं तो भी टाइम लग जाए, तब तक गुरुदेव ऊपर पहुंच जाएंगे। तो मैं हाँ। बस से उतरते ही क्या करता था, सीधा पहाड़ी पे चढ़ता था, पहाड़ी पे चढ़ के नीचे उतरा और आश्रम। अच्छा। तो मेरा रूट ही वो पहाड़ी से बन गया था। तो खूब गुरुदेव के मतलब बहुत बातें करते थे। और एक दिन अपने आप ही बोला, बेटा तू तो नेवी वाला है ना? मैं बोला हाँ गुरुदेव। अच्छा। तो बोला अंग्रेजी आती है? मैं बोला हाँ गुरुदेव आती है। तो हाँ हाँ। फिर गुरुदेव ने बोला कि तू तेरा वायरल लोड टेस्ट करवा ले। अच्छा। तो अब वही इतनी कहाँ उस टाइम समझती। मैं बोला गुरुदेव 5,000, वो गुरुदेव वाला ही डायलॉग, मैं बोला गुरुदेव 4,300 लगते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो सही है। तो गुरुदेव ने 3 बार बोला वायरल लोड टेस्ट करवा ले। तो तीसरी बार फिर मैं बोला हाँ गुरुदेव करवा लूंगा। अब मैं छुट्टी से वापस हॉस्पिटल में गया, अर्जुन जी और ओमीर को बताया, तो वो गुरु भाई बोले कि भाई करवा ही ले। और ध्यान में उस टाइम मुझे गुरुदेव ने दिखाया था 0.5 या इतना कुछ था। अच्छा अच्छा। मैंने अर्जुन जी को बताया, मैं बोले अर्जुन जी 0 तो वो हम सब ये थे कि यार ये वायरल लोड आ गया तो कल हम दवा करेंगे, HIV नेगेटिव है। तो जोश जोश में रेनबैक्सी के 4300 रुपये लगे थे उस टाइम, वो अपने अच्छा कंस्ट्रक्शन के अच्छा। पास में। हाँ 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 हाँ। टेस्ट करवाया तो वायरल लोड आया 4,85,000। अच्छा। अच्छा। और एक बार तो रिपोर्ट देखते मैं ही हिल गया। तो रिपोर्ट लेके, और जो हमारे डॉक्टर जो मेरा इलाज कर रहे थे, सर्जन कमांडर विवेक आंडे साहब थे, अच्छा अच्छा। तो के उनके पास गया मैं। जी जी जी। तो वो रिपोर्ट देखते ही और उन्होंने बोला अरे यार तू चल फिर कैसे रहा है? अच्छा। तो हाँ, मैं बोला मतलब सर इतना हाई ठीक फाई ही है। लोड है। तो हम्म। अब उन्होंने क्या है वो लेके, और 3-4 दवाइयाँ उस टाइम जो ART आती थी कॉम्बिनेशन, वो शुरू बोला ये दवाई, बोला ये मेडिसिन शुरू कर दे। हाँ 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 हाँ।
मैंने उनको, मैं बोला सर मैं ध्यान करता हूँ, और एग्जाम्पल वो भंवरलाल और ये बद्रीलाल ठीक है, मैं उनका एग्जाम्पल देने लग गया। तो वो बोले कि यार बाबाओं के चक्कर में कई पेशेंट मर गए, मैं 20-25 लोगों को जानता हूँ जो बाबाओं के चक्कर में पड़े और मर गए। उन्होंने कम से कम आधा घंटा मेरी काउंसलिंग की। अच्छा। और मैं मेरी जिद पे अड़ा हुआ, मैं बोला नहीं सर मैं दवाई नहीं लूंगा, मैं मेरे ध्यान कर रहा हूँ, मुझे फायदा हो रहा है। अच्छा। हाँ। लास्ट में गुस्से में आ गया और बोला तेरे को मरना है तो मर, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, मैं तो तेरी केस शीट में दवाई लिखूंगा। अच्छा। और उन्होंने वो दवाई लिख दी। हम्म। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैं बोला जब मैं नहीं ले रहा हूँ तो तू क्यों लिखेगा। तो मैं वार्ड में गया और एक अनविलिंगनेस टू ट्रीटमेंट का फॉर्म आता है जिसमें मतलब हम ट्रीटमेंट के लिए रिफ्यूज कर देते हैं। अच्छा। ओके। तो मैं वो फॉर्म का प्रिंट आउट निकाला, उसको फिलअप किया और लेके पहुंच गया डॉक्टर साहब के पास। हम्म। मैं बोला लो सर इस पे साइन करो कि पेशेंट ने रिफ्यूज, क्योंकि मेरा ये था कि कल के दिन मैं ठीक होता हूँ तो ये तो बोलेंगे कि ये दवाई ले रहा है। दवाई से हुआ है ठीक, सही बात है। जी तो जी मैंने जी। वो रख दिया, मैं बोला सर इस पे साइन करो। हाँ। तो गुस्से में कर दिया, बोला तेरे को मरना है तो मर, कर दिया साइन। मैं बोला ठीक है, वो रख ली मैंने वो हाँ। भी। सही है भाई साहब। अब क्या है, मैंने 8-9 महीने बाद वापस उसी रैनबैक्सी से ही टेस्ट करवाया। हम्म। तो अच्छा। मेरा वायर कोड 1,60,000 आ गया था, जो 4,85,000 था 3,24,000 कुछ रिड्यूस हो गया था एक महीने के अंदर? 8-9 महीने में। 8-9 महीने, अच्छा अच्छा। जी अब जी वापस जी। रिपोर्ट लेके और उसी डॉक्टर के पास पहुंचा मैं। तो रिपोर्ट देखते ही और ऊपर से नीचे तक देखा 2-3 बार, फिर बोला यार मिरेकल है ये तो। बोला तू दवाई ले या मत ले, लेकिन जो कर रहा है उसको मत छोड़ना। अच्छा अच्छा। और उस हॉस्पिटल में फिर एक काउंसलर थी जो HIV वालों की काउंसलिंग करती थी ना, उड़ीसा की थी मैडम। जी 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 जी। बहुत अच्छी लेडी थी, और वो कार्ड और पैम्पलेट रखती थी अपनी टेबल पे। हम्म। HIV पेशेंट जो भी काउंसलिंग के लिए जाता था वो यही बोलती थी कि आप अपनी दवाई लेते रहो, लेकिन एक बार आप ये ध्यान करना शुरू कर दो। और वो सीधा मेरे नंबर देती थी, मेरे पास भेजती थी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है तो। और HIV का सबसे बड़ा मैं आपको उदाहरण बताऊं, एक प्रवीण जी थे हमारे नेवी में। अच्छा अच्छा। तो हम क्या है, जब हमारा वर्किंग ओवर रहता था तो वार्डों में और ICU में वगैरह जाके और लोगों को ये पैम्पलेट देना और बताते थे। हम्म। हम ICU में गए, वहां प्रवीण जी इस कंडीशन में थे कि वो मतलब आई बॉल्स उनके रोटेट हो रहे थे, अच्छा। और नलिया वगैरह लगी हुई, और वो पत्नी चम्मच से जूस डाल रही थी मुंह में, और वो उनके एक साइड से नीचे निकल जाता है, ये स्थिति थी। हम्म। तो वो देख के, और हमने उनकी पत्नी खड़ी थी उनको भी बताया, और उसको भी वो बोल के वो ऐसे आंखों से इशारा कर रहा था, ध्यान के बारे में बताया। हम्म। तो भाई वो तो अब मौत सिर पे खड़ी है, तो उनको वो दोनों ने ध्यान करना शुरू कर दिया, या उसने नाम जप करना शुरू कर दिया प्रवीण ने। सही है। धीरे धीरे वो रिकवर होना शुरू हुआ, और 10-12 दिन बाद उसको उसमें एक्यूट मेडिकल में शिफ्ट किया, और उसके बाद उसको वहां से मेडिकल लीव पे 45 डेज की मेडिकल लीव पे भेज दिया। अच्छा। 45 दिन बाद वो बंदा वापस आया, तो उसका जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था वो नहीं पहचान पाया उसको। 20 किलो वजन बढ़ गया था 45 दिन में। सिर्फ 45 दिन में 20 किलो वजन बढ़ गया? 20 किलो वजन बहुत। बढ़ गया था। और मेजर मेसराम थे उनके डॉक्टर जो ट्रेनिंग वहां ट्रीटमेंट कर रहे थे। जी जी जी। तो बोला सर मैं प्रवीण हूँ। बोला नहीं तू प्रवीण नहीं है, हो ही नहीं सकता। अच्छा। फिर उन्होंने तुरंत बुलाया मुझे, और फिर पूरा ध्यान का तरीका सीखा, और वो ध्यान करने लग गए थे फिर डॉक्टर साहब भी। जी 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 जी। बहुत अच्छा बच्चा। तो हम फिर क्या बहुत। है वहाँ अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी हमारे, निर्मला कन्नन थी, ब्रिगेडियर रैंक की। अच्छा। उनको मैंने वो रिपोर्टें दिखाई, सारी मेरी रिपोर्टें दिखाई, और मैंने बोला कि मैडम हम यहाँ ऑफिशियली ध्यान करवाना चाहते हैं, तो रूम वगैरह, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम ऐसे रूम वगैरह तो आपको अलॉट नहीं करेंगे, लेकिन हम्म। इंडिविजुअल आप जिस पेशेंट को बताना चाहते हो बताओ और ध्यान करवाओ। जी 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 जी।
तो शाम को वहाँ गार्डन में डेली मतलब 15 से 20 पेशेंट आते थे और अलग अलग वो मतलब 5-7 दिन में डिस्चार्ज हो गए, नए आ गए, ऐसे रोटेशन में चलता रहता था। अच्छा अच्छा। तो इसी चक्कर में वो हमारे नेवी की इंटेलिजेंस यूनिट होती है ना, हाँ जी हाँ जी। उनका बंदा, उनको लगा कि यार ये कर क्या रहे हैं, ये कोई वसूली कर रहे होंगे या लोगों को वो कुछ कर रहे होंगे। हाँ वो हमेशा ध्यान के टाइम चक्कर काटता या किसी आदमी को भेजता, अपने आदमी को। हाँ जी हाँ जी। और वहाँ हमारे ध्यान में सिस्टम क्या था, जैसे 15 आदमी ध्यान कर रहे हैं और 25-30 वो घेरा देके और वो दर्शक जो खड़े वैसे हो वो मदारी डुगडुगी बजाता तो देखने वाले नहीं होते। ये बड़ा आपका दिव्य विचार था भाई साहब, ओपन में ध्यान करने का, ताकि सभी को उसमें उत्साह बने और सभी में एटलीस्ट जिज्ञासा आए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उसमें यही होता था गुरु भाई कि हम 15-20 आदमी ध्यान कर रहे हैं और 20-25 वो देख रहे हैं। 5-7 दिन बाद में वो जो ध्यान करने वाले हैं, वो तो डिस्चार्ज हो जाते हैं और देखने वाले हैं, वो बैठ जाते हैं। जी जी जी। तो वो जो इंटेलिजेंस वाले थे, वो भी महीना भर चक्कर काटा, देखा कि भाई कोई लेन देन भी नहीं है, क्योंकि हम किसी से एक पैसा भी नहीं लेते थे। इवन कैलेंडर है चाहे मैगजीन है, कुछ भी है तो फ्री में। पैसा लेते नहीं थे। जी 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 जी। तो फिर वो भी आया, बोला मेरे बीपी की प्रॉब्लम है, अच्छा। और उसके बाद वो अच्छा साधक बन गया, अच्छा प्रचारक भी बन गया वो। अच्छा, तो बहुत सुंदर भाई। ऐसे ही क्या हुआ, जो साइको वार्ड है उस हॉस्पिटल में, हम्म। तो वो क्या है, नॉर्मली पूरे दिन ताले में रहते हैं, शाम को 5 से 6 उनको 1 घंटे घूमने के लिए बाहर गार्डन में निकालते हैं। अच्छा। तो हमारे उस ध्यान में कुछ साइको पेशेंट भी आके करने लगे और उनको बहुत अच्छा फायदा होने लगा। हाँ। तो अब पेशेंट क्या है, वापस ताले में डालने के बाद वो बेड पे बैठे बैठे कोई जंप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो उनका जो वार्ड का इंचार्ज था, अपना सर्जन कैप्टन, जी जी जी। वो आया, उसने देखा कि ये क्या हो गया, पेशेंट को कोई दौरा पड़ रहा है, भाई कोई तो कूद रहा है, कोई बेड पे नाच रहा है। तो हाँ। उसने अब उनको बुला के बोला कि भाई क्या है, तो उन्होंने पेशेंट तो बताया कि सर हम तो ऐसे ध्यान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो उसको क्या है, थोड़ा ईगो हर्ट हुआ उसका अच्छा कि भाई मेरे साइको पेशेंट को कौन ध्यान करवा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक दिन वहां से वो मेडिकल, जो साइको वार्ड का जो मेडिकल असिस्टेंट है, वो आया, हम ध्यान करवा रहे थे। जी जी जी। बोला साहब ने बोला है कल आप उनकी ऑफिस में आना 10 बजे। मैं बोला ठीक है भाई। जी जी जी। तो मैं 10 बजे पहुंच गया ऑफिस में, जाते ही और बोला कि तुम्हारी कहाँ है डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट, कहाँ है तुम्हारा। अच्छा। तो मैंने उनको बताया कि सर्टिफिकेट मैं तो कुछ करवाता ही नहीं हूँ सर, मैं तो एक ध्यान का तरीका बताता हूँ और बाकी जो योग होता है अपना आप बताता रहा। लेकिन वो बोला नहीं, मुझे ये बताओ तुम्हारे पास कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट है। मैं बोला सर कुछ नहीं है। तो बोला हाँ। मैं तेरे को साइको वार्ड में डाल दूंगा। तो मैंने सिंपल ही बोला, मैं बोला सर मैं ऑलरेडी HIV पेशेंट हूँ, एक P3 परमानेंट मेरी कैटेगरी है, साइको वार्ड में डाल दोगे तो एक कैटेगरी और मिल जाएगी, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, डाल दो। तो लास्ट में उसने बोला कि तुम मेरे पेशेंट को ध्यान नहीं करवाओगे अच्छा। साइको पे। मैं बोला सर अब वहाँ पेशेंट सारे एक ही वर्दी में आते हैं, हमें नहीं पता कि ये किस वार्ड के हैं, और ना हम किसी से जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ। आप अपने पेशेंटों को बोल दो कि भाई वहाँ नहीं आए, ध्यान नहीं करें। हाँ। तो उन्होंने सब पेशेंटों को बुला के और बोला कि ध्यान नहीं करोगे। तो पेशेंटों ने तो बोला सर हमें तो वो ठीक हो रहे हैं, हम क्यों नहीं करें। भाई हमारे तो आपको जो करना करो, लेकिन हम तो ध्यान करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो बड़ा आनंद आता था गुरु भाई। जय भाई साहब, क्योंकि आप आने वाले काफी दिन आने वाले हैं, 10 दिन तो आएंगे ही, तो एक बिल्कुल थोड़ा सा हमेशा आएंगे हमारा, गुरु भाई। जी, हमारा समय का थोड़ा रहता है। तो मैं अपना जो गुरु भाइयों ने जो मतलब एक जो हाथ खड़े किए हैं, जो आपसे प्रश्न करना चाह रहे हैं, उनसे उनको एक एक करके आमंत्रित करूंगा। तो मैं देख रहा हूँ कौन कौन है।
पीके सिंह जी, भाई साहब पूछना चाह रहे हैं कुछ। भाई साहब आपका स्वागत है, पूछिए। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। पीके सिंह जी म्यूट पे हैं आप। भाई साहब आप म्यूट पे हैं। सर पहचाने? बिल्कुल पहचान लिया गुरु भाई, बिल्कुल पहचान लिया, आपसे भी फोन पे बात की थी। हम तो साथ में आश्रम में काम भी किए हैं, सेवा किए हैं गुरुदेव के। बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल। साथ में हमारा साक्षात्कार भी हुआ है, इंटरव्यू भी हुआ है। आपको देख करके इतनी खुशी हुई मुझे, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आज सेशन में 50 लोग से ऊपर जुड़े हैं। ये पहली बार रिकॉर्ड टूटा है आपके बाद आने के बाद। सब गुरुदेव की कृपा और सब उन्हीं की इच्छा है गुरु भाई, अपना कुछ भी नहीं है। नहीं तो 42-43 तक हमारी याद हो जाती थी इस सेशन में, आज 50 के ऊपर लोग गए हैं। सब तो परम ये दयालु की कृपा है। सच में अद्भुत है। आप जैसे साधक अगर इस सेशन पे आते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, मेरी जिंदगी में तो HIV मेरे क्या आपके भी वही है, एक वरदान बन के आया है। हाँ, नहीं तो शायद हम गुरुदेव को कभी नहीं मानते। नहीं सच में, मैं तो बोल्डली बोलता हूँ। मुझे तो 2006 में गुरुदेव ने बोल दिया था कि बेटा तू सामने आके इंटरव्यू दे। वो तो उस समय बीकानेर में प्रोग्राम था, जन्मदिन वाला। और गुरुदेव की कितना, गुरुदेव का मतलब कितना बखान करे वो शब्द कम पड़ जाते हैं गुरु भाई। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई। सही कह रहे हो भाई एक तो साहब। उस दिन को जब याद करते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल गुरु भाई, वो जो एक मनोस्थिति है ना, वो मतलब एक नॉर्मल आदमी को भी, आप ये मैं बताऊं, इतना विज्ञान ने डरा रखा है कि एक नॉर्मल हत्या कट्टे आदमी का ब्लड टेस्ट करवाओ और उसकी काउंसलिंग करवाओ कि भाई ये है, किसी को बताना मत। वो आप उसको देखना, 1 महीने में उसकी मरने वाली हालत हो जाएगी। सच में, सच बीमारी में, नहीं सच थी। में, सच में, बिल्कुल सही सच कह में। रहे हो भाई साहब। और जिसको मालूम हो जाए कि उसको HIV है, कैंसर है, तो ऐसे ही आधा उसी दिन मर जाता है। और कोरोना में भी यही हुआ गुरु भाई, मैं बताऊं, मोर देन 50% डेथ सिर्फ इस भय से हो गई कि मेरे कोरोना हो गया। कोरोना हो। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब। तो गुरुदेव की कई स्पीच में गुरुदेव ने बोला है विज्ञान वालों को कि तुम भय दिखा रहे हो कि ये खाओ नहीं तो ये हो जाएगा, भय दिखा के और जहर खिला रहे हो। और ये सच्चाई है हाँ। कि अपनी साइकोलॉजी ऐसे भयभीत हो चुकी है विज्ञान से। जी 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 जी। सेशन तो बहुत दिनों से आ रहा गुरु भाई जी, लेकिन मेरे मन में कई बार आया कि एक हमारे गुरु भाई जी है, नाम तो पर्सनली मैं भूल गया था, लेकिन आज जैसे आपका नाम डाला गया तो मैं देखता हूँ कि कौन वो स्पेशल भाई साहब है। देखते हैं, आएंगे सामने तो देखूंगा। लेकिन जब आपको देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, उसका भाई वर्णन नहीं कर सकता। नहीं, भाई आपके साहब वो आप प्रोग्राम, हाँ वो प्रोग्राम गुरुदेव देखे थे की गुरु भाई आपके, मैंने वो धर्मेंद्र जी ने किया था ना। हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई थी, लेकिन बस जुड़ना था, सेवा इस प्लेटफॉर्म पे देनी थी। बिल्कुल, सब जगह सब प्रभु की लीला है और जी जी कुछ नहीं है। जी भाई जी। साहब आप गुरुदेव की स्पेशल सेना हो, जिनको गुरुदेव ने मृत्यु दिखा के वापस लेके आए हैं गुरुदेव जिनको। तो अब आपका पूरा जीवन मतलब समर्पण बहुत दिव्य है भाई साहब आपका। चलिए चेतना गुरु बहन भी कुछ हाँ, पूछना दूसरे चाह बुला रहे थे। लीजिए, बस इतना ही कहना चेतना था। जय गुरु गुरु। बहन जी या नवीन जय गुरु। भाई साहब, चेतना जी आप माइक जय अनम्यूट गुरुदेव करके भाई। बोलिए। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी कि जब आपकी इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी और आपकी डिसेंट्री रुक भी नहीं रही थी, तो उस समय आपको डॉक्टर्स ने बिल्कुल मेडिसिन शुरू नहीं करी थी क्या? जबकि नहीं, आपकी वो रिपोर्ट तो उस समय ART, आपकी पॉजिटिव आ गई थी। हाँ मेरी ART शुरू नहीं हुई थी उस टाइम। बाकी जो ये पैरासीटामोल या जो भी एजिथ्रोमाइसिन वगैरह, मैं हॉस्पिटल एडमिट ही था और मेडिसिन वो दे रहे थे। लेकिन जो ART जो देते हैं HIV के लिए, वो मेरे ART शुरू नहीं हुई थी उस टाइम। CD4 399 था शायद। अच्छा अच्छा। तो फिर गुरु भाई, जैसे आपने मेडिसिन शुरू नहीं करी और आप वहाँ हॉस्पिटलाइज थे, तो जो आपके साथ वाले जो थे
कलीग्स जो साथ में ड्यूटी करते हैं और आपने मेडिसिन नहीं ली और बाद में जब ट्रीटमेंट के लिए भी आपने रिफ्यूज कर दिया, तो उनका और परिवार का रिएक्शन कैसा रहा आपके प्रति? बहुत से लोग जो कलीग थे या साथ में एडमिट थे वो ध्यान करते थे ज्यादातर तो, और आपस में डिस्कस भी करते थे। तो वो कईयों ने तो बोला भाई दवाई ले ले। फिर एक आर्मी का बंदा था, नाम भूल रहा हूँ मैं, तो उसकी भी यही हालत थी। उसके क्या हुआ, HIV टेस्ट के लिए सैंपल भेजा और उसका कहीं सैंपल गायब हो गया। अच्छा। तो उसकी वो स्थिति हो गई कि यार मेरे रिपोर्ट नहीं, इसका मतलब मेरा 15 दिन उसकी रिपोर्ट नहीं मिली। तब तक उसकी हालत ये हो गई थी कि वो पागलों वाली स्थिति आ गई थी। जी जी। तो तो अभी ये मैंने आपकी तो, हाँ अभी अभी मेरी उदयपुर है, उदयपुर। अच्छा, तो हम राजसमंद में गुरु भाई है ना प्रचार कर रहे हैं, तो अच्छा, आप भी उदयपुर में कर रहे होंगे प्रचार? बिल्कुल। बड़े प्रोग्राम तो नहीं, लेकिन मैन टू मैन जो भी इंडिविजुअल मिलता है उनको दिन में 8-10 आदमियों को तो बताना ही बताना है भाई। जी जी। कहीं भी बैठ गए तो अपने पास तो वो चर्चा ही शुरू वहीं से होती है। वो चाहे कुछ भी तक बताएगा तो सीधा कि भाई रुक जा, गुरुदेव है। लेकिन जब गुरु भाई आप जब किसी नए व्यक्ति को बताते हो, आप तो मतलब बिल्कुल फिजिकल रूप से ये प्रॉब्लम से निकल चुके हो बाहर, तो आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आत्मविश्वास है ना, वो गुरुदेव के प्रति 100% है बिल्कुल। लेकिन जब किसी नए व्यक्ति को हम बताते हैं ना, तो वो आपको कैसे देखता है कि हाँ ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? उनका जो रिएक्शन आप देखते हो वो क्या होता है? इसमें सबसे बड़ी चीज ये है गुरु बहन की, अगर 2 टाइम की रोटी आराम से मिल रही है और वो हजम हो रही है तो नॉर्मल एक आदमी को भगवान से कोई लेना देना नहीं है। और बिल्कुल। दूसरा उनकी गलती भी नहीं है, जो परिस्थितियां या जो वातावरण बना हुआ है। तो मैंने भी वही सोचा था कि यार बाबा एक ने और आगे होगा। तो कुछ लोग है भी जो सुनते हैं, ध्यान से करते हैं, और विशेषकर जो बीमार है या कोई न कोई पीड़ा से दुखी है वो तो फटाफट शुरू कर देते हैं। बाकी नॉर्मली आदमी वो इग्नोर करता है, नहीं सुनता है। नहीं, जैसे मैं भी गुरु भाई हॉस्पिटल में सर्विस करती हूँ, और मैं पिछले 3 साल से मतलब कई बार अपने स्टाफ को इस बारे में बता चुकी हूँ। तो मेरे स्टाफ ने तो क्या है ना, मुझे पागल घोषित कर रखा है कि ये पागल हो गई है। तो अब हमने अभी मैंने है ना, हमारे जो कलेक्टर साहब है ना, उनको मैंने ये बताया था, तो उन्होंने मेरे को जिले में कार्यक्रम करने की अनुमति दी है कि आप हर कार्यालय के अंदर जाके और ये कार्यक्रम आप करवाइए। तो अभी हमारा 25 दिसंबर और 26 दिसंबर को जो मेरा हॉस्पिटल है ना, उस हॉस्पिटल के स्टाफ का कार्यक्रम है 2 दिन के लिए, है ना। तो लेकिन अब वो हमारे जो अधिकारी है उन्होंने तो बता दिया है कि हाँ भी आप इस दिन कर लेना, क्योंकि उस दिन छुट्टी है क्रिसमस की और संडे की। तो 11 बजे 1 बजे का उन्होंने समय दिया है। लेकिन जब से मेरे स्टाफ को इस बारे में पता चला है, तो उनका जो रिएक्शन है ना, कि मतलब एक वो विज्ञान को चैलेंज करने वाली बात है। तो आप क्या कहोगे कि हाँ भाई उनका रिएक्शन ऐसा है कि मेरे को समझ में नहीं आता है कि वो मेरे को ऐसी नजरों से देखते हैं कि ये मेडिकल में होके मतलब ऐसे कर रहे हैं, है ना। वो उनकी गलती नहीं है गुरु बहन, उनकी गलती नहीं है भाई। आप इसमें सिंपली एक बार बता दो, बाकी लोग जो मैं बता रहा हूँ जिसको कोई तकलीफ नहीं है ना, वो यही बोलेंगे कि ये पता नहीं किस चक्कर में पड़ गई है। इवन मैं बताऊं, मेरा जब ये फर्स्ट इंटरव्यू आया था मेरा, तो मेरे घर वालों ने, मेरे भाइयों ने मेरा विरोध किया कि भाई तेरे को बताने की कहाँ जरूरत थी, समाज को पता चल गया हमारा ये बीमारी है तेरे ये वो। मैं बोला भाई अगर ये अब समाज को पता चल गया, मैं अगर हॉस्पिटल में एडमिट रहता, दोनों हाथ में ग्लूकोज लगी रहती, जिंदगी मौत से लड़ता, तब समाज को पता नहीं चलता। समाज को तब भी पता चलता कि मेरे ये बीमारी है। जी तो जी कम से बिल्कुल। कम मैं ठीक हुआ हूँ तो सच्चाई मैं अगर बता रहा हूँ तो मेरी वजह से और किसी की जिंदगी बचेगी। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई। तो ठीक है कोशिश करेंगे गुरुबेन राजसमंद में प्रोग्राम में आने की। मैं कल तो जयपुर निकलूंगा 3 दिन के लिए। तो हमारा है ना गुरु भाई, हमारा 25-26 को हॉस्पिटल का कार्यक्रम है, और 27 और 28 तारीख को हमारा पुलिस लाइन का कार्यक्रम है। तो पुलिस लाइन में तो सुधीर जी का मैं गुरु रहा हुआ हूँ, जो आपके SP है ना, सुधीर जी चौधरी। हाँ, तो मुझे SP सर तो नहीं मिले थे,
लेकिन हाँ। वो जो एडिशनल एसपी सर मिले थे उनके पास मैं गई थी, लेकिन मेरा मिलना नहीं हुआ। तो एडिशनल एसपी कौन, परगत सिंह जी थे क्या? नहीं, वो कोई दूसरे हैं, अभी तो नाम ध्यान नहीं है मुझे, हाँ, है ना। सुधीर जी चौधरी जब प्रोफेशनल थे ट्रेनिंग में तो वो कोतवाली में आए थे, और उन्होंने वो देखा कि यार ठीक आदमी है, तो उन्होंने बोला था कि मैं जब तक गया हूँ मेरे गुरु आप हो, तो उनका तो बहुत आऊंगा सुंदर भाई गुरु साहब। जरूर। आपकी तो आप आपकी बात होती होगी फिर तो उनसे, तो आप भी एक बार उनको जरूर बताइएगा कि भाई हमारा कार्यक्रम है और उनको समय मिले तो बिल्कुल अटेंड करिए। बिल्कुल है ना। बिल्कुल, आपके तो नंबर है, मेरा नंबर है क्या आपके पास? मैं नहीं नहीं, आपको भेज दूंगा भाई साहब, भिजवा ठीक देंगे ठीक आप। ठीक है गुरु भाई। है ना। जी और आप जरूर, अगर आपके पास समय हो तो 25 या 26 को हमारे राजसमंद के कार्यक्रम में जरूर आइएगा गुरु भाई। बिल्कुल, गुरुदेव ने पुकार सुन ली। मैं अभी 2-3 दिन से यही प्रार्थना कर रहा था कि गुरुदेव अब अकेले में मजा नहीं आ रहा, कुछ बड़े काम में लगा। तो गुरुदेव बिल्कुल ने सुन बिल्कुल मेरे ली। से। है ना। जी। ठीक, जय गुरुदेव गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव। चलिए भाई साहब, अब क्योंकि कार्यक्रम का समय हो रहा है और नवीन जी ने हाथ खड़ा किया था लेकिन उन्होंने वापस हैंड डाउन कर लिया है। और किसी गुरु भाई गुरु नहीं, बहन को नवीन कोई जी भी का तरह का प्रश्न? अभी नवीन जी का हाथ खड़ा है, एक बार कर लीजिए बात। हाँ हाँ, जी, हाँ जी, जी हाँ जी जी। जी, नवीन भाई हाँ, साहब। नमस्कार सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, उधर सर आपने पहचाना नहीं मुझे? 2009 में मैं आपसे मिला था अश्विनी हॉस्पिटल में। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें अश्विनी हॉस्पिटल में एडमिट था। गुप्ता जी। नहीं, 2009 में जब वहाँ ध्यान करवाते थे आप। अच्छा अच्छा सर अच्छा। कई सारे थे अपने, क्या रेगुलर मुलाकात नहीं हुई इसलिए शायद माइंड से निकल गया होगा सर। नहीं, याद आ रहा है, शक्ल तो याद आ रही है। रेगुलर एक तो गुप्ता जी थे इसमें। मैं एयर फोर्स में था, वहाँ पे एडमिट था मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, अच्छा लगा आपसे मिलके बहुत आज। बढ़िया है भाई, गुरुदेव ने कृपा कर हाँ दी है। हाँ, क्योंकि मैंने आपको ढूंढा अच्छा, भी बहुत, आपका नंबर नहीं था मेरे पास, इसलिए आज जब देखा कि आप आ रहे हो तो फिर मैं भी इसमें ज्वाइन किया। नहीं नहीं, इसमें तो अर्जुन जी ने वास्तव में अपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस में तो घुसपैठिया बोलता था कि आपने तो डिफेंस के अंदर घुसपैठ की है। हाँ हाँ बिल्कुल। अ, मुझे आपसे एक बात पूछनी सर। हाँ हाँ गुरु भाई। जो हमें अनुभूति, जो भी हमें फील होता है ध्यान में, हाँ हाँ, कहते हैं कि हमें किसी को बताना नहीं चाहिए, क्या ये सच है? बताना चाहिए या नहीं? गुरुदेव के श्रीमुख से मैंने बहुत बार सुना है कि अनुभूतियां होती है तो दूसरों को बताओ। हाँ वो एक्चुअली ये चीजें कहाँ है, जो एक वो कुछ वो चमत्कारी होते थे, ये होते थे ना, वो अपने यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको जो अनुभूति हुई है बिल्कुल आप बताइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। जी जी। और उस समय लेकिन इसमें दो अनुभूतियों का एक और खेल है गुरु भाई। कई बार क्या है, ध्यान में या सपने में दिखता कुछ है और होता कुछ है। हाँ तो क्योंकि जी ये जी, सूक्ष्म जगत का खेल है ना, ये अपने आसानी से समझ में नहीं आएगा। नहीं हाँ, आएगा। क्योंकि मुझे भी बहुत सी अनुभूति होती है, मैं लोगों को बताता भी हूँ। वही मेरा हाँ डाउट था हाँ, कि बताना। बिल्कुल ऑफ कोर्स बतानी चाहिए। इससे क्या है, लोगों में और वो है कि एक जिज्ञासा बढ़ती है, जिज्ञासा और बढ़ेगी। हाँ जिज्ञासा बढ़ने से अपने क्या है, जो धारणा है वो गुरु के प्रति धारणा है वो दृढ़ होती है अपनी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, सही इस कहा इस भाई। चैनल के ये इस चैनल के माध्यम से एक बात और मुझे बोलनी थी। जी गुरु जी भाई। जी भाई साहब, एक इसमें आदेश। एक हमारी एक गुरु बहन थी, महिमा शर्मा, उनमें से उसको आप कोई जानता है? आप में से कोई? महिमा भाई शर्मा साहब, जो जी जी, आ, देख के बताएंगे भाई साहब। मेरे ख्याल से मैंने भी पहली बार सुना है नाम नहीं नहीं, उनका। बुद्धा बुद्धा भैया शायद जानते हैं महिमा शर्मा। महिमा बुद्धा जी जी। एक तो यहाँ के थे, अपने चित्तौड़ के थे शायद, अजमेर हाँ में हाँ कर वहीं रहे थे के, भाई। हाँ हाँ वहीं के, हाँ 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 बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन अभी वो मुझ 5-6 साल से संपर्क में नहीं है। 2012 में अजमेर में तैयारी कर रहे थे वो आरएस की। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जानता हूँ गुरु भाई। मैं या तो उनके नंबर करता हूँ, मैनेज करता हूँ, मिल जाएंगे। ठीक है, मिलेगा बताना, क्योंकि वो मेरी बहन थी, उनसे बहुत दिन से मिला नहीं, उनको ढूंढा भी अच्छा बहुत अच्छा, मैंने। वो अपने अभिषेक जी है गुरु भाई, उनके वो टच में थी। अभिषेक जी यहीं के हैं, चित्तौड़ हाँ के ही हाँ हैं, कपास के। हाँ, उनसे मिला भी था मैं एक बार आश्रम में, दोनों से।
हाँ तो अभिषेक जी तो लग गए आबकारी में है शायद, आबकारी में ही है। हाँ, और आपके कुछ दोस्त थे नेवी के मेरे साथ। कौन है? एक जसपाल जी थे, जब मैं एडमिट था वो भी मेरे साथ एडमिट थे। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई बिल्कुल। हाँ, हम उनका नंबर आपको भेजूंगा सर, वो जानते हैं ठीक। आपको। हाँ 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 बिल्कुल। नेवी में तो अश्विनी में 2 साल पोस्टिंग रही, गुरुदेव ने बहुत अच्छा मौका हाँ। दिया वहाँ प्रचार करने का। हाँ, वो नेवी के ही थे, अभी रिटायर हो चुके हैं, अभी और कहीं जॉब करते हैं। तो अश्विनी में रहने का ये फायदा हुआ गुरु भाई कि आंखों से ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हमने, तो इसलिए वो हमें दृढ़ विश्वास है, क्योंकि अपनी आंखों से देखी हुई चीज पे हाँ। ज्यादा यकीन होता है। जी जी हाँ, वो बंदा मैं ही था जो आप बोले थे कि उसको ध्यान करता था बहुत लगन से, आवाज निकालता था गुरुदेव की। हाँ हाँ। मतलब जो डॉक्टर ने आपको बुलाया था एक बार। एक अपने किशन सिंह जी रावत नहीं थे जो अपने आप वो आलती पालती मारे और ध्यान में जंप करते थे? हाँ, वो भी थे एक। हाँ, उस समय वहाँ काफी लोग थे जिनको आपने बताया था इनके बारे में। बहुत गुरु भाई। भाई चलो, साहब बहुत का तो अच्छा लगा बहुत आपसे मिलकर। शुक्रिया। ठीक, जय नवीन जी, गुरुदेव। आपके पास इनका संपर्क सूत्र है क्या? रंगलाल जी को किनको नहीं जानते हो मेरे आप? पास कोई नंबर नहीं है इनका, आप मेरे को प्लीज नंबर भेज देना सर। आपको हम कैसे संपर्क करेंगे? आप किसी व्हाट्सएप गुरु में भाई मैं को जानते हैं? नहीं, आपके व्हाट्सएप में ग्रुप है ना जो इसका हाँ हमारा, हाँ, उसमें है आप? उसमें हूँ मैं। हाँ, उसमें। ठीक है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई साहब? मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, जम्मू से हैं। ठीक है हाँ सर, हाँ, हम आपको संपर्क कर लेंगे। चलिए, अब समय ठीक है काफी हो ठीक है। गया है आज का। ओके ओके, बुद्धा थैंक जी यू सर, बहुत भाई साहब धन्यवाद से। आपका। जय गुरुदेव सभी भाई और बहनों को। जय जी जी जी। गुरुदेव। नवीन जी गुरु भाई, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना नाम लिख के नंबर सेंड कर दीजिए, जिसमें ग्रुप में हो ना, उस ग्रुप में आप अपना नाम लिख ठीक के है नंबर सेंड ठीक कर दीजिए, है। ओके पहुंच ठीक है जाएगा। गुरु जी, ठीक है सर, मैसेज करता हूँ। धन्यवाद आपका। जी जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कल भी आना है भाई साहब, और मैं रामलाल जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, पीके सिंह जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो आपको धन्यवाद कल के लिए पुनः आमंत्रित करें, और हम सभी ठीक गुरु है, भाई बिल्कुल गुरु सर, बहनों कल की भी तरफ आएंगे। से आप बहुत बहुत धन्यवाद करें। जी रामलाल जी भाई साहब। जी बुद्धाराम जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बहुत आनंद आया, और साथ में एक अनुभूति कल वो हम भूल जाए तो वो जरूर सुनाना, जब दिल्ली के जो लाल किले पर वो जो गुरुदेव का ध्वज फहराने वाली वो जो अनुभूति हो, हम सब सुनना चाहेंगे कि वो समय कब आएगा। मतलब बड़ा आनंद आता समय उस का तो अनुभूति। वो प्रभु जाने कब आएगा, लेकिन आएगा जरूर। जी, है ना। और बहुत आनंद आया गुरु भाई, और ये जो राजसमंद का प्रोग्राम है उसमें आपको समय मिले तो जरूर बिल्कुल उसमें पधारे, क्योंकि ऐसे 2 डिपार्टमेंट के, आपके डिपार्टमेंट का ही प्रोग्राम है तो उसमें एक बड़ा वो अच्छा रहेगा। चलिए इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में व्याप्त हो, जगत व्यापी हो और सबका मंगल हो। इसी के साथ सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। मंत्र जप कर